Let's move on to the next question that was asked to you in the assignment, that was related to that a force system has a resultant of 200 Newton. What is given to you? A resultant is given to you this time. आपको resultant निकालना नहीं है. The resultant is given to you, that is 200 Newton. किस तरीके से वो भी बता रहा है. Pointing डाउन अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी रिजल्टेंट किस तरीके से ऐसा है. पॉइंटिंग डाउन टू राइट नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, पॉइंटिंग डाउन टू राइट या पॉइंटिंग डाउन टू लेफ्ट नहीं है. इट इज़ सिंपली पॉइंटिंग डाउन अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना. रिजल्टेंट इज this, that is 200 Newton. Okay, F and theta आपको निकालना है. क्या बोल रहा है? कैलकुलेट F and theta required to give the resultant. आपको F की वैल्यू निकालना है और ये थीटा निकालना है, विच इज़ रिक्वायर्ड. ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा देखते हैं. कैसे निकालेंगे F और थीटा, देखते हैं. देखिए, आपका रिजल्टेंट जो होता है, जैसे कि आपका F होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई. लाइकवाइज रिजल्टेंट जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. करेक्ट. तो आप क्या करोगे, आपके जो रिजल्टेंट है उसके दो कंपोनेंट्स से आप वैल्यूज़ निकालोगे. ठीक है. ओके, आपको क्योंकि बता दिया है रिजल्टेंट. देखिए, रिजल्टेंट जो है एक फादर है समझो, जिसकी प्रॉपर्टी है. उसने क्या करता है, वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को देता है और कुछ प्रॉपर्टी समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई को देता है. करेक्ट है. इसके पहले तो आप ये देखते आ रहे हो ना, लेकिन अब इस बार देखिए, रिजल्टेंट जो के बोल दिया है इज पॉइंटिंग अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस. दैट मीन्स रिजल्टेंट किसी एक बेटे की तरफ झुका हुआ है. ये जो बेटा है ये कहाँ पर होता है, ये हॉरिजॉन्टल चलता है. ये जो बेटा होता है वो कैसे चलता है, ये वर्टिकल चलता है. ठीक है. तो आर इस बार कहाँ झुका हुआ है, किसके तरफ टिल्टेड है, वो बता रहा है आर पूरा पूरा वाई वाले बेटे की तरफ टिल्टेड है. एक्स वाले की तरफ है क्या कुछ नहीं. अगर वो बोलता, सपोज करो, अगर वो ऐसा बोलता कि आर इज़ डाउन टू राइट, यानी वो किधर जा रहा है, डाउन मतलब वाई की तरफ भी जा रहा है और राइट मतलब एक्स की तरफ भी जा रहा है. तो कुछ हिस्सा आर का, यानी बाप का कुछ हिस्सा वाई के पास रहेगा और कुछ हिस्सा एक्स के पास रहेगा. करेक्ट है. लेकिन क्योंकि इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, आर पूरा पूरा किसकी तरफ झुका हुआ है, एक बेटे की तरफ. कौन से बेटे की तरफ, वाई वाले बेटे की तरफ. तो पूरी प्रॉपर्टी वो किसको देगा, वाई वाले बेटे को. तो एक्स को क्या देगा, कुछ भी नहीं, दैट इज़ ज़ीरो. करेक्ट है. दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को उसने क्या दिया, ज़ीरो, और समेशन ऑफ वाई की तरफ उसने पूरी प्रॉपर्टी दे दी है, यानी अपने आप को दे दिया, दैट इज़ आर. आई होप दिस इज़ क्लियर. विथ दिस हिंट आपको पता चल गया कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट स्टेप, इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, और सेकेंड स्टेप बोल रहा है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज़ आर. बस यही है आपका न्यूमेरिकल है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. पहली स्टेप जो है उसको हम सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो. अब मैं पूरे फोर्सेस जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में उसको लिख डालता हूँ. पहला फोर्स दिख रहा है 500, कहाँ जा रहा है, राइट, तो पॉजिटिव लिखूँगा इसको, प्लस 500. अब आगे चलते हैं. सेकेंड फोर्स क्योंकि इंक्लाइंड है तो इसको मैं तोड़ूंगा इंटू एक्स एंड वाई. करेक्ट है. तो बस वही काम कर लेता हूँ. ठीक है. एक के पास एफ कॉस थीटा, एक के पास एफ साइन थीटा, जो डिपेंड करता है थीटा पे. थीटा क्योंकि दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाले कंपोनेंट में आएगा कॉस, बचे वाले में साइन. एंगल कितना है, 30
30, सामने में क्या लिखूँ, 240, 240। आंसर निकाल लो कितना आता है, करेक्ट है। आंसर निकाल लेते हैं। 240 साइन 30 इज़ 120 न्यूटन। 240 कॉस 30 207.84। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते ये भी फोर्स देख रहे हैं हम, इंक्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट बना लेंगे। ये वाई के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से आ जाएगा आपका वाई कंपोनेंट, नाम रहेगा एफ वाई, और ये एक्स के हिसाब से रहेगा एक्स कंपोनेंट नाम रहेगा एफ एक्स। एक को वैल्यू एफ कॉस थीटा, एक को वैल्यू एफ साइन थीटा, दैट डिपेंड्स अपॉन थीटा। थीटा दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाले कंपोनेंट को मिल गया एफ कॉस थीटा। कॉस, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ नहीं इसलिए थीटा ही लिखेंगे, और एफ़ की वैल्यू भी कुछ नहीं इसलिए एफ़ लिखेंगे। बचे वाले को मिलेगा एफ़ साइन थीटा। चलिए हम फर्स्ट स्टेप पर वापस से आ जाते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप बोल रही है समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में पहली वैल्यू डाल दिया था 500, और देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक है, दैट इज़ 207.84। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो माइनस 207.84। और सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ है क्या, एक्स में जाने वाले नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स में जाने वाला एक है, लेफ्ट जा रहा है, वैल्यू एफ कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगी माइनस एफ कॉस थीटा। अब और कुछ बचा है क्या, नहीं, हो गया। तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो अपन एफ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते कितनी आ रही है। 500 माइनस आंसर दैट इज़ 292.15। कितने अननोन है इसमें, ये एक अननोन एफ और थीटा दूसरा। एक इक्वेशन में नहीं निकल सकती, हमको सेकंड इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी बना लिया है, दैट इज़ समेशन एफ ऑफ वाई के पास क्या है, पूरा का पूरा रिजल्टेंट, करेक्ट है। तो अब आप क्या करोगे, समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिखोगे और रिजल्टेंट की वैल्यू लिखोगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ है कोई वाई में जाने वाला नहीं है, यहाँ पे है कोई वाई में जाने वाला, हाँ एक है, वैल्यू कितनी है 120, ऊपर जा रहा है। फिर आते इधर, यहाँ पे कोई है वाई में जाने वाला, हाँ एक है, नीचे जा रहा है, कितनी वैल्यू है एफ साइन थीटा, मीन्स माइनस एफ साइन थीटा। और कुछ है क्या वाई में जाने वाला, मुझे तो नहीं दिख रहा है, एक ये था एक ये था, हाँ यूज़ कर लिया दोनों भी हमने। और कुछ है क्या, नहीं है, तो इक्वल टू की साइन डाल देते। अब यहाँ पे क्या बचा, आर की वैल्यू डाल देते। आर की वैल्यू कितनी है 200, लेकिन क्योंकि वो माइनस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू हम 200 ना लिखते हुए, क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए -200। आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो नीचे जा रहा है इसीलिए -200। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब निकाल लो आप एफ साइन थीटा की वैल्यू। एफ साइन थीटा आ जा रहा है, ये 200 इधर ले जा लेता हूँ, एफ साइन थीटा इधर ले जा लेता हूँ, वो ये हो जाता है 320। ठीक है, अब क्या करूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस करके डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड 2/1। तो एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 320, और यहाँ पे एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 292.15। क्या कट जा रहा है, एफ क्या बचता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज़ टैन थीटा। वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं। दिस वैल्यू इज़ 1.095। थीटा निकाल लेते हैं, वैल्यू इज़ 47.60 डिग्री। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में।
एफ कॉस 47.60 इक्वल्स टू 292.15, तो एफ कितना हो जाएगा? टू 292.15 डिवाइड बाय कॉस 47.60, 433.26 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, जो आपने मांगा था, जो आपको मांगा गया था कि आप निकाल के दीजिए कैलकुलेट एफ एंड थीटा रिक्वायर्ड टू गिव द रिजल्टेंट, तो आपने निकाल लिया। किस हिंट से निकाला? इस हिंट से। ये हिंट क्या बोली? आर इज़ पॉइंटिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बाप किसके तरफ है? बाप के दो बेटे, समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई, करेक्ट है। तो क्योंकि बाप आर किसके तरफ टिल्टेड है? वाई की तरफ टिल्टेड है, तो उसने पूरी वैल्यू किसको देना है? समेशन एफ ऑफ वाई को। तो ये बच्चे को क्या वैल्यू मिलेगी? ज़ीरो। तो बस वही किया, ये बच्चे को ज़ीरो वैल्यू, ये बच्चे को पूरा का पूरा बाप और पूरी की पूरी वसीयत, करेक्ट है। यही दो इक्वेशंस को यूज़ करके आंसर निकाल लिया। ये देखिए, पहले इक्वेशन यूज़ किया और सेकेंड इक्वेशन यूज़ किया, दोनों में अननोन्स आए कुछ, डिवाइड कर दिया 2/1 एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई थीटा की। पुट कर दिया थीटा की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, तो मुझे एफ़ की वैल्यू मिल गई। दैट इज़ इट। ये आपको मांगा था और ये आपको मांगा था, जो आपने निकाल लिया। सो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।